अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आप लोग भी ईद आने से पहले ईद के लिए कोई ऐसी रेसिपी तलाश कर रहे हैं जो कि आप लोग इस बार ईद दावत पर बनाएं तो मेहमानों का दिल खुश हो जाए और खाने वाले खाते रह जाएं। रेसिपी जो आज हम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुए, यकीन करें इतनी बेहतरीन और सिंपल है कि खाने वालों ने खाते ही रह जाना है। बहुत कम मसालों से अपनी ये बेहतरीन हमने ब्लैक पेपर बीफ कढ़ाई की रेसिपी बनाकर तैयार करनी है। रेसिपी को आप लोग लाजमी से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, एक भी स्टेप्स की बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और फिर जब दावत में ये टेस्टी सी कढ़ाई बना कर रखेंगे तो यकीन करें मेहमानों ने आपके हाथ चूमते रह जाना। इतनी लजीज हमारी ये रेसिपी की। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर अपनी इस बेहतरीन और बेहद आसान रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया। झटपट से हमने अपना काम करना है तो कुकर में बना रहे हैं। अगर आप लोगों ने ज़्यादा टाइम लगाना है तो आप लोग इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। एक कप हमने इसमें ऑयल का शामिल कर दिया, जिसमें 4 से 5 अदद लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और उसके अलावा हाफ टी स्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर शामिल कर दिया है जो कि साबित डाली है। तो ये खड़े मसाले डाल के जस्ट हल्का सा इन्हें क्रैकल करते हैं और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। तो खड़े मसालों को क्रैकल लाजमी से करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर ऑयल में ऐड हो जाता है। और अब साथ ही देखिए यहाँ पर 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली, जिनको स्लाइस में कट कर लिया, ये हम इसमें डाल देंगे और डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज को हमने कर लेना है लाइट गोल्डन सा होने तक फ्राई, बिल्कुल जला नहीं देनी हमने प्याज। ये देखें जस्ट इतनी फ्राई होनी चाहिए। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे बीफ। ये हमने 1 kg लिया। 1 kg बीफ की मैं परफेक्ट रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने अपनी दावत के हिसाब से जितनी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, बीफ शामिल कर दिया। बीफ भी हमने यहाँ पर कर लेनी है अच्छी सी भुनाई, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, चाहे चिकन की कढ़ाई बना रहे हैं या बीफ की, उसमें जब आप लोग भुनाई अच्छी सी करते हैं ना उसकी, यानी कि फ्राइंग, तो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी रेसिपी पे। तो यहाँ पर अच्छा सा जब तक कलर चेंज हो जाता है बीफ का, इतना हम इसको भून लेते हैं, फिर रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए यहाँ पर बीफ की बड़ी अच्छी बुनाई हो गई है। पहले कलर देखें कैसा था और अब यहाँ पर बिल्कुल कलर इसका चेंज हो गया। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। तो ये डाल के अब 2 से 3 मिनट तक अच्छी सी बुनाई करनी है। इससे क्या होगा, एक तो बीफ की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और दूसरा जो अच्छा सा फ्लेवर है वो भी हमारी रेसिपी में आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं लहसुन अदरक के पेस्ट की पे बुनाई करते हुए बीफ के साथ। इस स्टेज पे हमने इसमें शामिल कर देनी है दही। फ्लेम को कर लें लो और ये 1 कप दही लिया जो कि हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से हमने दही को बीट कर लिया था। अब यहाँ पर मिक्सिंग कर लेनी है अच्छी सी। तो मसाले जो है वो हमने आगे चलकर डालने हैं, इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि रेसिपी को आप लोगों ने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। ब्लैक पेपर तो हमारी इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट होने वाला है, इसलिए आप लोग इस सिंपल सी रेसिपी को लाजमी से बनाइएगा। क्योंकि अक्सर स्पाइसी खाना खा कर भी बंदे का दिल भर जाता है, तो कभी कभी ये सिंपल सी रेसिपीज़ भी ट्राई किया करें जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होती हैं। अब यहाँ पर दही डाल के हमने जस्ट अच्छे से मिक्स किया और इसमें अब साथ ही 2 कप पानी का शामिल कर दिया, जिससे हमारा बीफ अच्छे से टेंडर हो जाएगा। और 1 टीस्पून नमक का शामिल कर दिया। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। तो बस दैट्स इट अभी के लिए। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, कुकर को लगा देना है वेट और इतनी देर तक पकाना है और बीफ जो है हमारा बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाए, बिल्कुल जूसी सा बनकर तैयार हो जाए। तो वेट लगाते हैं और फिर इसको अच्छे से पका लेते हैं। फिर जब हमारा बीफ अच्छे से टेंडर हो जाता है फिर बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो लीटर्स देखिए हमें यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हमने वेट खोल दिया और बीफ हमारा चूँकि अच्छे से टेंडर हो चुका था तो हमने इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया। तो अगर आप लोगों को महसूस हो कि अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, आप इसको और वेट लगा दें, क्योंकि अगर बीफ थोड़ा सा खिंचा हुआ सा होता है, यानी कि फुली अच्छे से टेंडर नहीं हुआ होता, तो खाने में मज़ा नहीं आता। तो आप लोग इसे टेंडर अच्छे से कर लीजिएगा और फिर इस तरह से कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लें। ये देखिए अभी इसमें काफ़ी पानी है। फ्लेम को हमने हाई कर लिया तो पानी इस तरह ड्राई होता रहेगा। अब इसमें डालेंगे हम अपने बाकी के कुछ इंग्रेडिएंट्स, जिसमें सबसे पहले 1 टीस्पून साबित ज़ीरा शामिल कर देंगे। हाफ टीस्पून ज़ीरा पाउडर जो कि हमने भुना हुआ लिया, डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत प्यारी ऐड हो जाती है। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर और लास्ट में इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो कि हमारा है ब्लैक पेपर, ये 1 टीस्पून डाल देंगे। और ये हमने बिल्कुल बारीक जो फाइन पाउडर होता है वो नहीं लिया, दरदरी सी कुटी हुई हमने इसमें शामिल किया। तो इसी तरह डालेंगे तो उससे अच्छा जो टेस्ट है हमारी इस बीफ कढ़ाई में आएगा। और दूसरा आप लोगों ने फ्रेश ही कुक कर डालनी है, तो उससे फ्रेशनेस भी हमारी इस कढ़ाई में आ जाएगी। तो आप लोगों को हमारी सिंपल सी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है और यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर दें, खासकर उन हज़रात के साथ जो कि बीफ के बहुत बड़े लवर हैं, तो उनके साथ लाजमी से शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही जायकेदार हमारी रेसिपी है।
मसाले डालकर हमने अच्छे से मिक्स करते हुए यहाँ पर मसालों की कर लिया भुनाई, और जितना भी एक्स्ट्रा का पानी था वो सारा ड्राई कर लिया। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हमारी यहाँ पर ये ब्लैक पेपर वाली बीफ कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। इससे पहले ऑलरेडी काफ़ी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, बीफ मसाला की, बीफ कोरमा की और बीफ कलेजी की रेसिपी भी शेयर की हुई है, नमकीन पिशावरी गोश्त की भी रेसिपी शेयर की है। सारी रेसिपीज़ आप लोग मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। इस ईद पर आप लोग भी अगर कुछ इस तरह सिंपल और बहुत ही मज़ेदार बनाना चाह रहे हैं तो लाजमी से इन रेसिपीज़ को देख लीजिएगा, और साथ ही साथ देखने के बाद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर दें। तो अब देखिए यहाँ पर बेहतरीन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर अब लास्ट इसे हम फाइनल टचेस दे देते हैं। तो रेस्टोरेंट्स में जो आप लोगों ने जाकर इतनी महंगी महंगी कढ़ाई खानी है, घर में आप लोग कम मेहनत में और बहुत ही कम बजट में अपनी ये टेस्टी सी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि इजीली घर में बैठकर पूरी फैमिली के साथ इंजॉय की जा सकती है। तो अब जस्ट यहाँ पर गार्निशिंग, यहाँ पर हमने इसमें थोड़ी सी जो अदरक है, हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है और गोल लाल मिर्च हमने लिया ड्राई वाली, वो इसमें शामिल कर दिया। तो दैट्स इट, यहाँ पर सारी गार्निशिंग डन हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अपनी इस टेस्टी सी कढ़ाई को करना है डिश आउट और आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करनी है। तो लीजिए देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन लजीज और जायकेदार हमारी यहाँ पर बीफ की बहुत ही सिंपल और टेस्टी सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। लुक आप लोग इसकी चेक करें, जितना ही आपको दिखने में टेस्टी लग रहा है, यकीन करें जब आप लोग इसकी पहली बाइट लेंगे तो इसके टेस्ट में ही गुम हो जाएंगे। मस्ट ट्राई रेसिपी है, एक बार लाजमी से बनाइएगा, और जब बना ले तो फिर आकर अपना फीडबैक भी दे दिया करें। एंड स्क्रीन पर आप लोगों को बीफ की एक और स्पेशल रेसिपी मिल जाएगी, तो उसको भी लाजमी से ट्राई कीजिएगा। तो इसी किसी भी चीज़ का वेट मत करें, इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार और बेहद आसान सी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।